धन की आवक बनी रहेगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के योग बनेंगे, कोई रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने के संकेत है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ अनचाहे खर्चे परेशान कर सकते हैं। खासकर मंगल और शनि के प्रभाव के कारण ट्रैवलिंग से जुड़े मामलों में भी आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज लेकर आया हूं सिंह राशि वालों के लिए, यानी कि लियो साइन वालों के लिए आने वाला सप्ताह, यानी 17 तारीख से लेकर 23 जून का जो सप्ताह है, वीक है, वो कैसा रहने वाला है, इस बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको देंगे, उपाय भी बताएंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको वैदिक ज्योतिष यानी ग्रहों के माध्यम से और टैरो कार्ड के माध्यम से दोनों का एक मिक्सचर आपको दूंगा, ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए और प्रेडिक्शंस आपके लिए बहुत सटीक जाएं और संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा बन जाए। चलिए साथियों, मैंने कार्ड आपके लिए शफल कर लिए हैं, कार्ड आपके निकाल लिए और कार्ड्स को मैंने आपका रीड भी कर लिया है। शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषी सत्संग की। तो साथियों, सिंह राशि के लिए 17 जून से लेकर 23 जून तक का सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सावधानी पूर्वक बिताने वाला रह सकता है। इस हफ्ते सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव आप पर रहेगा, जिससे आपकी उनकी शत्रुता के कारण आपका स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको आ सकती है। खासकर फोड़े फुंसी, एलर्जी और इन्फेक्शन जैसी समस्याएं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, आ सकती हैं। कुछ लोगों को डॉक्टर से चेकअप या टेस्ट करवाने की जरूरत भी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव और कमजोरी महसूस हो सकती है। मसल्स में पेन या फिर बॉडी में पेन जैसी दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन सप्ताह आगे बढ़ने पर स्थिति बेहतर होगी। रिलेशनशिप में पार्टनर को सरदर्द या फिर हाथ पैरों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इस समय इमोशनल उतार चढ़ाव भी ज्यादा रहेंगे, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, वरना मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सूर्य, बुध, गुरु तीनों ग्रह 12वें भाव में होने से हर कदम सोच समझकर उठाने की सलाह आपको दूंगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी से या ज्यादा खुशी गम में मत चलिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंड से चलिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज्यादा महसूस हो रही हैं तो उपाय के तौर पर आप नीला सफायर यानी कि नीलम पहन सकते हैं। हमसे आप राय भी ले सकते हैं, आपके लिए ज्यादा सूट करेगा या नहीं करेगा। आदित्य स्त्रोत का पाठ भी आपको करना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत शुभ रहेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने का टाइम है। छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। साथियों, अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में। अगर आप विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन के बारे में। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह शिक्षा से जुड़ी भविष्यवाणी के अनुसार विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक रहेगा। मंगल ग्रह आपके 9वें भाव 9th हाउस में 9th एंगल पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो उच्च शिक्षा, यात्रा, इमिग्रेशन से जुड़े मामलों का कारक है। इस सप्ताह छात्रों को अपनी पढ़ाई या शिक्षा में तरक्की के मौके मिल सकते हैं, खासकर अगर वो विदेश यात्रा, हायर एजुकेशन या किसी नए कोर्स में प्रवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। मंगल की स्थिति से यह भी संकेत मिल रहा है कि आपकी शारीरिक और मानसिक कमजोरी का समाधान निकल सकता है, जिससे पढ़ाई में एकाग्रता भी बढ़ेगी। हालांकि सूर्य, बुध और गुरु तीनों ग्रह आपके 12वें भाव में हैं, जिससे सलाह यही दूंगा कि पढ़ाई या फिर एजुकेशन से जुड़े फैसले जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर बिल्कुल मत लीजिएगा। हर कदम सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से उठाइएगा। अगर किसी एग्जाम, इंटरव्यू या फिर इंपॉर्टेंट किसी प्रोजेक्ट में आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो शांत दिमाग से आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस से आप ही का नुकसान हो जाएगा, इसलिए धैर्य और प्रैक्टिकल सोच बहुत जरूरी है। टैरो कार्ड्स की एनर्जी भी साथियों यही बता रही है कि पढ़ाई या करियर से जुड़े मामलों में थोड़ी सी थकावट या फिर तनाव भी महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की बजाय बड़े लक्ष्यों पर अगर आप फोकस करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो जरूर हो सकता है, मेहनत थोड़ी हो सकती है, लेकिन अंत में आपकी मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलेगा। कोऑपरेशन और समझदारी से काम लीजिएगा तो पढ़ाई में बेहतरी आएगी। कुल मिलाकर सिंह राशि छात्रों के लिए सप्ताह शिक्षा में प्रगति, नए अवसर और मानसिक मजबूती लाने वाला है, बशर्ते आप जल्दबाजी से बचें, सोच समझकर फैसले लें और अपने लक्ष्य के पर टिके रहें। अब बात करते हैं साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका पैसा, जॉब, बिजनेस, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, आपको क्या गेन्स मिलेंगे और आपके फाइनेंसेस के बारे में। तो सिंह राशि वालों, 17 से 23 जून का जो सप्ताह है वो आपके करियर के लिहाज से सामान्य से अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह कोई बड़ा बदलाव तो नहीं, लेकिन कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी और करियर में स्थिरता रहेगी। जॉब बदलने के मौके मिल सकते हैं। कुछ प्राइवेट नौकरी करने वालों को अच्छे ऑफर भी आ सकते हैं। नौकरी के में तरक्की के भी योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह प्रसन्नता देने वाला है, क्योंकि व्यापार में अच्छी तरक्की के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति को देखें तो खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसों की आवक भी अच्छी बनी रहेगी।
इस सप्ताह मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के योग हैं ताकि एक से ज्यादा जगह से पैसे आने की संभावना आपके लिए बन जाए। अगर किसी रुके हुए पैसे का इंतजार है तो वो भी इस सप्ताह मिल सकता है, योग है। शेयर बाजार, मेटल्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए भी मंगल का गोचर शुभ संकेत दे रहा है साथियों। इन क्षेत्रों में सफलता के योग हैं। खासकर स्टॉक एक्सचेंज या फिर ब्रोकरेज हाउस से जुड़े हुए लोगों को फायदा ज्यादा मिलेगा। अचानक धन लाभ होगा, सडन गेन, उसके योग है। लेकिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या वित्तीय निर्णय लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल कीजिए, सोच समझकर विचार कर लीजिए। जल्दबाजी या फिर भावनाओं में आकर कोई फैसला मत लीजिए, वरना नुकसान हो सकता है। किसी विशेषज्ञ से राय ले सकते हैं, हमसे भी आप राय ले सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों के थ्रू व्हाट्सएप पर। लॉटरी या फिर किसी किस्म के शॉर्टकट के पैसा कमाने की कोशिश में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कहती है कि जोखिम लेने से पहले सोचिए और अपने कदम फूंक फूंक कर रखिए। इस सप्ताह आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह अपने फाइनेंशियल प्लान्स को रिव्यू करना चाहिए और ज्यादा जरूरी हो वहां पर समझदारी से पैसे खर्च कीजिएगा। अगर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना है तो किसी एक्सपर्ट या अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, आपके प्यार, प्रेम, मोहब्बत की, आपके रिलेशनशिप्स की, आपकी फैमिली जिम्मेदारियों की, फैमिली लाइफ की। तो सिंह राशि वालों, इस सप्ताह 17 से 23 जून का जो सप्ताह है उसमें पारिवारिक, दाम्पत्य, प्रेम और रिश्तों के लिहाज से थोड़ा मिला जुला रहेगा। पारिवारिक जीवन में किसी संतान को लेकर चिंता हो सकती है। खासकर यदि संतान बड़ी हो तो उससे वाद विवाद या मतभेद की संभावना है। घर में किसी शुभ कार्य या खुशी का माहौल बनने के भी योग हैं, जिससे परिवार में सकारात्मकता बनी रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं या फिर सिंगल हैं, उनके लिए इस सप्ताह शादी के प्रस्ताव या रिश्ते की बात बनने के अच्छे संकेत हैं, यानी शहनाइयां बज सकती हैं और नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो जिनका पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा है, उन्हें यही सलाह दूंगा कि वो अपने रिश्ते को लेकर घर में बात कर लें, क्योंकि इस सप्ताह यह चर्चा सफल हो सकती है। हालांकि पार्टनर को सेहत संबंधी कुछ परेशानियां जैसे कि सरदर्द या हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, जिससे संबंधों में थोड़ी सी चिंता या तनाव आ सकता है। वहीं जिनकी शादीशुदा जिंदगी में पहले से तनाव या फिर खटास चल रही है, उनके लिए समय थोड़ा संभल कर चलने का रहेगा। अगर रिश्ता बहुत नाजुक मोड़ पर है, जैसा कि कार्ड भी कह रहे हैं, अगर रिश्ता बहुत नाजुक मोड़ पर है तो कंपैटिबिलिटी यानी कि मेल मिलाप जरूर चेक करवा लीजिएगा, कुंडली का मिलान फिर से करवा लीजिएगा, ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े। ऐसे समय में आपसी समझदारी और सहयोग से ही रिश्ते संभल सकते हैं। रिश्तों में बार बार छोटी छोटी बातों पर बहस या फिर शर्त लगने जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे थकावट या फिर मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। सलाह यही दूंगा कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कीजिए, बड़ी तस्वीर पर ध्यान दीजिए और आपसी सहयोग और समझदारी से समाधान निकालिए। सप्ताह के अंत में रिश्तों में सुधार होगा और जश्न का माहौल भी बन सकता है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा धीमा रहेगा, इसलिए धैर्य रखिएगा। इन कार्ड्स के हिसाब से भी आपको अपने सच्चे और अच्छे रूप को दुनिया में सामने लाने की जरूरत रहेगी। अपने रिश्तों में समझौता करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थोड़ा झुकना अगर है, ईगो छोड़नी है तो छोड़िए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले मेरे साथियों, इस सप्ताह रिश्तों में, प्रेम में, परिवार में और उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपसी समझदारी, धैर्य और सहयोग से स्थिति बेहतर भी हो जाएगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके नए रिश्ते आने की संभावना बनेगी, जबकि विवाहित और प्रेम संबंधों में थोड़ी सी सावधानी और समझदारी जरूरी है। अब बात करेंगे आपको कोई प्रॉपर्टी का गेन होगा या नहीं होगा और कुछ खर्चों के बारे में। तो सिंह राशि वालों, इस सप्ताह प्रॉपर्टी गेन और खर्चों के मामले में क्या संभावनाएं बन रही हैं, इसका सारांश आपको बता देता हूं। इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति सामान्य से थोड़ी सी अच्छी रहेगी। धन की आवक बनी रहेगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के योग बनेंगे, कोई रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने के संकेत हैं। प्रॉपर्टी, मेटल जैसे सोना, लोहा या स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपको इन क्षेत्रों में लाभ मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप ब्रोकरेज या फिर इन्वेस्टमेंट हाउस से जुड़े हुए हैं तो वहां से भी फायदा या फिर डील्स का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। हालांकि खर्चों में थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में कुछ अनचाहे खर्चे परेशान कर सकते हैं। किसी सरकारी दफ्तर, हॉस्पिटल या फिर टेस्ट आदि पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए सलाह यही दूंगा कि हर कदम सोच समझकर उठाएं, बिना सोचे परखे बड़ा इन्वेस्टमेंट या खर्च ना करें। जल्दबाजी या इमोशनल होकर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी मत लीजिएगा साथियों। कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और गेन्स के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना आपकी जिम्मेदारी है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप समझदारी से फैसले लेंगे तो आर्थिक रूप से आपका फायदा होगा, वरना फालतू के खर्चे बढ़ जाएंगे। अब साथियों बात करते हैं यात्राओं के बारे में, ट्रैवल के बारे में।
तो सिंह राशि वाले साथियों, इस सप्ताह यात्रा यानी कि ट्रैवल को लेकर संकेत मिल रहे हैं, जिससे आपके जीवन में धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा की संभावना बन रही है। आप किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं या किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का भी अवसर आपको मिल सकता है साथियों इस सप्ताह। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति, खासकर मंगल और शनि के प्रभाव के कारण ट्रैवलिंग से जुड़े मामलों में भी आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या पढ़ाई या हायर एजुकेशन के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता के संकेत हैं। वहीं इमिग्रेशन या विदेश यात्रा से जुड़े मामलों का हल निकल जाएगा। यानी अगर आपके वीजा या बाहर जाने से जुड़े कोई काम अटक रहे थे तो उनमें भी प्रगति संभव है। कुल मिलाकर इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए यात्रा के योग अच्छे हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, पढ़ाई हो, काम से जुड़ी यात्रा हो या विदेश जाने की इच्छा हो। इन सब में आगे बढ़ने के मौके आपको जरूर मिलेंगे। यात्रा से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझकर कदम उठाइएगा तो ही लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सबसे चहेते सेगमेंट की, जो है रेमेडीज यानी उपाय, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। साथियों, सिंह राशि वालों, इस सप्ताह के ज्योतिषीय उपाय आपको बताता हूं। आपके जीवन में आ रही परेशानियां, स्वास्थ्य समस्याएं, भावनात्मक उतार चढ़ाव और करियर में आ रही रुकावटों को कम करने के लिए यही सुझाव आपको देना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण उपायों में आपको 8 से 10 कैरेट का ब्लू सफायर पहनने की सलाह दूंगा। बहुत महंगा है, थोड़ा रिस्की भी आपको लगेगा, लेकिन फिर भी अगर पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। सलाह भी ले सकते हैं आप हमसे स्क्रीन पर दिए नंबरों पर। आपकी स्किल्स में निखार आ जाएगा, नकारात्मकता दूर होगी, संवेदनशीलता में राहत मिलेगी। इसके साथ ही आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस बार करना चाहिए और इसके अलावा सूर्यदेव को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा इससे आपको मिलेगी। हीलिंग के लिए असली स्टोन लेना चाहते हैं तो प्रोफेशनल और प्रमाणित जगह से ही पत्थर स्टोन आप खरीदिएगा, जो अंगूठियां जिसकी पहनी जाती है। इसके अलावा सप्ताह के अच्छे दिन जो है वो 19 और 21 तारीख आपके लिए रहेंगे। सुंदरकांड करने का पाठ करने का भी आपको सुझाव दूंगा, इससे भाग्य में वृद्धि होगी, मानसिक शांति मिलेगी। सूर्यदेव को जल चढ़ाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, इससे स्वास्थ्य धन संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी। अगर किसी इंटरव्यू या महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा करके जाइएगा, इससे सफलता के योग बनेंगे। रिश्तों में आ रही समस्याओं के लिए सलाह दे रहा हूं कि पार्टनरशिप या शादीशुदा जीवन में अगर परेशानियां हैं तो एक बार अपना कॉम्पैटिबिलिटी चेक यानी कुंडली का मिलान फिर से चेक करवा लीजिएगा, इससे भविष्य में पछतावे से आप बच सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की बजाय बड़ी तस्वीर को समझिए साथियों, धैर्य रखिए, हर फैसले को सोच समझ कर लीजिए। अगर जीवन में बहुत उलझन या तनाव महसूस हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते की भावना भी रखिए, आपसी सहयोग से समस्याओं का हल निकलेगा। इस सप्ताह का शुभ रंग आपके लिए रहेगा गहरा पिंक, डार्क पिंक। इसे पहनना भी है आपके लिए शुभ रहेगा और इसका दान भी आपके लिए शुभ रहेगा। इन उपायों को अपनाकर आप इस सप्ताह अपनी परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और जीवन में पॉजिटिव बदलाव वो पक्के से महसूस करेंगे। इस सप्ताह बताए गए उपायों को अपनाकर सिंह राशि वाले मेरे साथियों, अपनी चुनौतियों को आसानी में आप बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच, धैर्य और सही उपायों के साथ आगे बढ़ें, सफलता और खुशियां आपके कदम जरूर चूमेंगी। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको टाइम से जरूर मिलते रहें, नोटिफिकेशन आता रहे। कभी कभी हम वीडियोस में लाइव भी आते हैं और भविष्य में और आएंगे, उस वक्त आप अपने सवालों के कुछ जवाब भी ले सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जरूर करवाइए। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं, उनके करियर के बारे में ऑप्शन क्या चुनना चाहिए ये पूछ सकते हैं। अपने खास मिलने जुलने वालों के लिए भी आप समस्याओं के हल पा सकते हैं और कोई विशेष सवाल अगर मन में हो तो उसका भी जवाब आप पा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। यह पेड होगा, फ्री नहीं होता, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उससे डर जाएं या आपकी जेब पर भारी पड़े। हमने एक नॉमिनल सा चार्ज रखा है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास रखिए। जय श्री राम। किस्मत की